एक बार हरिश्चंद्र नाम के एक प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वी पर राज करते थे, जो अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम लोहित अश्व था और उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती था। परंतु भाग्य के कारण हरिश्चंद्र ने अपना विशाल राज्य खो दिया और उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा। यह धर्मनिष्ठ राजा एक चांडाल के यहाँ शमशान में रखवाले के रूप में काम करने पर विवश हो गए। हालांकि इतनी तुच्छ सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी निष्ठा और नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा। राजा बहुत लंबे समय तक इस अवस्था में जीवन बिताते रहे। फिर वह दुखी होकर सोचने लगे, मैं इस स्थिति से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। इस प्रकार वह चिंता और शोक के समुद्र में डूब गए। एक दिन एक प्रसिद्ध ऋषि वहां से गुजरे। तब राजा को स्मरण हुआ कि भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की रचना दूसरों की सहायता के लिए ही तो की है। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम मुनि के चरणों में प्रणाम किया और गौतम मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर अपना दुख उनको बताया। गौतम मुनि यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि इतने शक्तिशाली राजा मृतकों के वस्त्र इकट्ठा करने तक आ पहुँचे हैं। हरिश्चंद्र की गहन पीड़ा से द्रवित होकर गौतम मुनि ने उन्हें शुद्धिकरण के लिए एकादशी के उपवास की विधि बताई और कहा, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पुण्यदायक एकादशी, जिसका नाम है अन्नदा एकादशी, जो समस्त पापों का नाश करती है, और इस एकादशी के प्रभाव से हरिश्चंद्र की सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। उनकी मृत पत्नी और पुत्र पुनर्जीवित हो उठे केवल इस अद्भुत एकादशी की शक्ति से। देवताओं ने हरिश्चंद्र, उनकी रानी और पुत्र पर पुष्पों की वर्षा की। हरिश्चंद्र ने पुनः सरलता से अपना राज्य प्राप्त कर लिया और इसके पश्चात हरिश्चंद्र अपने समस्त प्रजाजन और संबंधियों के साथ इस पृथ्वी को त्याग कर आध्यात्मिक लोक की ओर चले गए।